मार्शल सर्विस कौशल नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स वो। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन या कह सकते हैं बहुत ही अच्छा जो है प्रोग्राम एक हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि माउस की कोऑर्डिनेट पिछले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने देखा था, पिछले प्रोग्राम में देखा था कि जावास्क्रिप्ट के कि माउस की कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, बट अगर हम आज के डेट में आज क्या देखेंगे कि पिछले क्वेश्चन में कई लोगों के मन में आया होगा डाउट कि यार ठीक है कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, कोऑर्डिनेट का यूज़ कैसे करें, इसका क्या काम है। ठीक है, कोऑर्डिनेट केवल निकालने से कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मेरा माउस है, ठीक, माउस के साथ मैं चाहता हूँ कि अपना नाम या कोई इमेज मैं मूव कराना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ ये मेरा माउस जाए वहाँ वहाँ मेरा नाम मूव करे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट में अपने नाम को इस माउस कोऑर्डिनेट के साथ क्या कर सकते हैं, माउस के साथ मूव करा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो पिछले क्लास का मैं थोड़ा सा अगर मैं बता दूँ, वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप पिछला प्रोग्राम आप देख लीजिएगा, पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें हमने समझाया था कि कैसे माउस कोऑर्डिनेट निकाला जाता है। ठीक है, अब है जरा इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट में अगर आपको याद हो तो मैंने कोऑर्डिनेट निकालने का दो तरीका बताया था। मैं जल्दी से रिकैप करा देता हूँ। कोऑर्डिनेट निकालने का दो तरीका, विंडो रिलेटिव, विंडो डॉक्यूमेंट रिलेटिव। ठीक है, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई था जिसका जनरली मैंने कहा था यूज़ होता है। ठीक है, तरीका निकालना क्या था, सिंटैक्स ये था कि इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स, एक्स यहाँ पर कैपिटल है, इवेंट डॉट क्लाइंट वाई यानी एक्स पोजीशन और ये वाई पोजीशन निकाल करके एक्स और वाई नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब इस एक्स और वाई नाम के वेरिएबल की वैल्यू जो आ रही है इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, इसी को हम लोग को इसमें देखना है। ठीक है, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। चलिए इस प्रोग्राम को मैं पहले रन करा के पहले दिखाता हूँ। मूव नेम बाई नाम कैसे मूव करेगा माउस। ठीक है, चलिए तो ये देखिए जरा, मैंने इसमें जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे कोड रन होगा। लेकिन कोड को रन करने से पहले मैं अगर आपको यहाँ पर कोड दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर जरा कि मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है मूव विथ माउस। ठीक है, मूव विथ माउस नाम का फंक्शन है जो ऑन माउस नाम मूव नाम के इवेंट पे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या कर रहा है, बॉडी सेक्शन पे मैं जब कॉल करूँगा ऑन माउस मूव पे इवेंट चलेगा और जहाँ पर मूव विथ माउस ये फंक्शन है जिसमें क्या जा रहा है इवेंट, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये लिखा था। ये क्या कर रहा है, एक नाम मैंने लिख रखा है। ठीक है, नाम क्या लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है सर्विस कौशल मैंने लिखा है स्पैन में, और स्पैन को मैंने कुछ डिज़ाइन वगैरह दे दिया। ठीक है, बोल्ड कर दिया है, कलर दे दिया है और इसकी साइज बढ़ा दी। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो स्टाइल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव क्यों रखा है, क्योंकि हमें पता है कि क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई क्या करता है, रिलेटिव पोजीशन निकालता है, तो मुझे पोजीशन रिलेटिव लिखना मस्ट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन रिलेटिव लिखना मस्ट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बीच में क्या लिखा है, नाम क्या लिखा, सर्विस कौशल लिख दिया, उसके ऊपर फॉन्ट एक टैग लगाया, फॉन्ट कलर दिया है और मैंने मूव योर नेम विथ माउस कर्सर ये मैसेज एक सिंपल दिया है। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा मूव विथ माउस तो सीधे यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद ये इवेंट को लेके आएगा, ईवी में डाल देगा। अब कह रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कॉर्ड, कॉर्ड कौन है, ये देखिए स्पैन है। डॉट स्टाइल इसकी प्रॉपर्टी चेंज करना है, डॉट लेफ्ट, लेफ्ट की प्रॉपर्टी क्या हो, ईवी डॉट क्लाइंट एक्स हो। अब क्वेश्चन बनता है लेफ्ट क्यों रखा गया, आपको पता है जो एक्स पोजीशन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये इस तरीके चलता है, और वर्टिकल कैसे चलता है, वाई पोजीशन कैसे चलता है, वर्टिकल चलता है। तो मैंने वर्टिकल के लिए टॉप पोजीशन, तो सीएसएस में लेफ्ट प्रॉपर्टी होती है और टॉप पोजीशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, राइट प्रॉपर्टी नहीं होती और बॉटम प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, इसीलिए लेफ्ट में हम माइनस प्लस करके हम लेफ्ट और राइट मूव करा सकते हैं और टॉप में माइनस प्लस करके अप एंड डाउन मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने टॉप की प्रॉपर्टी क्या किया, वाई से डिनोट किया और हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है। तो मैंने कहा जो क्लाइंट का एक्स हो यानी जो माउस का एक्स हो वो हमारे नाम का जो कॉर्ड है उसका लेफ्ट हो। ठीक है, और जो मेरा माउस का वाई कोऑर्डिनेट हो वो मेरे नाम का कॉर्ड पे क्या है, नाम है, सर्विस कौन सा लिखा हुआ था, डॉट टॉप वो वैल्यू हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे इसको मैं मूव कराऊंगा, देखिएगा एग्जांपल देखिएगा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है सर्विस कौशल, देखिए जरा मेरे माउस के साथ क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये लिखा भी है मूव योर नेम विथ माउस कर्सर। ठीक है, ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको कोड में दिखाया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये कोड है हमारा, ये देखिए उसी कोड को मैंने अभी आपको VS कोड में आपको करके दिखाया, समझाया। ठीक है, अब आप यहाँ से भी पोजीशन देख सकते हैं, मैंने नाम लिखा सर्विस कौशल, अब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ माउस मेरा जाएगा वहाँ वहाँ ये नाम आएगा। ठीक है, चलिए लेकिन अगर मैं इसी को, आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये देखो माउस जो है, माउस और नेम के बीच में गैप है। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोड में आएंगे और इस कोड में कुछ वैल्यू माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 100 माइनस कर दिया। ठीक है, यानी 100 पिक्सल, और यहाँ पर मैंने 50 पिक्सल कम कर दिया। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा तो ध्यान से देखिएगा जो माउस है हमारा लगभग उसके साथ साथ चल रहा है, ठीक है, जैसे जहाँ जहाँ था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 150 कर देता हूँ। चलिए देखिएगा क्या होगा, ये देखिए ऊपर चला गया, ठीक है, वैल्यू बढ़ गई। तो मैं क्या करूँगा 50 ही रखता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए आसानी होगी। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि वो साथ साथ मेरे मूव करे तो कुछ इस तरीके से, अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू क्या हो, ठीक है, और कम कर देते हैं एक्स की वैल्यू, तो ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपकी वैल्यू क्या हो रही है, मूव हो रही है, साथ साथ चल रहा है। तो अभी जो गैप था वो खत्म हो गया। तो सर्विस कौंसल नाम का यहाँ पर मेरा जो नाम था वो मूव कर रहा है, जहाँ जहाँ आप लेके जाएंगे वहाँ वहाँ माउस हमारा मूव करेगा, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मूव करेगा, ठीक है। जैसे हम ऊपर चले जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ आऊँगा देखो पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बॉडी सेक्शन में चल रहा है, ये बॉडी तो है नहीं ब्राउज़र का, बॉडी सेक्शन ये है। तो जैसे मैं माउस के अंदर आऊँगा, एंट्री करूँगा, जैसे मैं माउस को बाहर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, अभी फिर आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो नाम है यहाँ से मूव कर रहा है। अब इसी तरीके से हम अपना इमेज भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखना हो कि ये इमेज कैसे मूव करती है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी कोड में, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ नहीं करना है, बस एक इमेज लगा देना है, ठीक है, IMG SRC, ठीक है, SRC में नाम दे देंगे, उसकी एक ID दे देते हैं, ठीक है, IMG1 नाम का, ठीक है। हाइट दे दिया 100, ठीक है, और विड्थ भी दे दिया 100, ठीक है। चलिए देखिएगा अब मैंने इसको भी यहाँ पर एक इमेज लगाना था, ठीक है। मैंने कहा देखते हैं कोई इमेज अगर पड़ी होगी तो हम यहाँ पर लगा के आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये कैल्क नाम की इमेज लगी हुई पड़ी हुई है, ठीक है। इस इमेज को मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए कौन सी इमेज है, एक छोटी सी इमेज है कैल्क नाम की, ठीक है, कैलकुलेटर के लिए है, या मैं कह सकता हूँ, आइए ज़रा, ठीक है। तो ये मैं कैल्क नाम की इमेज मैंने यहाँ पर चलाया, तो इसी calc.jpg फाइल को मैं क्या करता हूँ आपको रन करा कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नाम क्या है, कैल्क है, तो लिखेंगे calc.jpg, ठीक है। अब नाम क्या देना है यहाँ पर, बस कुछ नहीं, IMG1 उसी की ID IMG1, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ज़रा क्या हमारा जो इमेज है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये काम नहीं कर रहा है, क्या करना है, एक चीज़ हम लोग भूल गए, क्या करना था, मैंने कहा था स्टाइल में पोजीशन क्या होना चाहिए, पोजीशन मस्ट बी रिलेटिव, ठीक है। तो ये ज़रूर देना है, और कुछ आप दें चाहे ना दें, लेकिन ये देना ज़रूरी है। ध्यान से देखिए आपके साथ साथ क्या हो रहा है, ये माउस भी हमारा मूव होने लगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम मूव कराएंगे। ये देखिए मैं यहाँ से माउस को जब यहाँ लाऊंगा तो ये अपने मूव इमेज के साथ साथ क्या करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई कि इमेज कैसे मूव कराते हैं या अपना नाम कैसे मूव कराते हैं, ठीक है। दोनों को मैंने आपको करके यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अगर मन में आपके डाउट्स होते हैं कहीं पर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।